हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये चैनल आपके इंग्लिश की बेसिक इन्फॉर्मेशंस को बढ़ाने के लिए है। इसमें आपको इंग्लिश की जो बारीक जानकारियां हैं वो आपको मिलती हैं और आपको बेसिक इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश के बीच का जो फ़र्क है वो यहाँ से दूर होता है। तो चैनल को लाइक कर लें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो से आने वाले वीडियो से जो इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं वो बहुत ईजिली मिल सकें। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज मैं आपको इस वीडियो में बाय जो एक बहुत ही यूज़फुल प्रीपोजिशन है उसके 7 यूज़ बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट यूज़ है बाय का तक। तक का मतलब होता है समय से पहले। देखिए, जब हम पास्ट में तक का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम टिल वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम फ्यूचर में, इन फ्यूचर, आने वाले समय में, उस समय से पहले तक अगर कोई काम होने वाला है तो उसके लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। ये एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको भी बताने वाला हूँ। समझना ये है कि इन फ्यूचर अगर आप समय से पहले की बात करते हैं तो हम उसके लिए बाय का यूज़ करते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे आई विल कम बैक बाय 5 PM मीन्स मैं शाम के 5 बजे तक, PM है तो इसलिए मैं शाम के 5 बजे तक वापस आ जाऊंगा। तो मतलब 5 बजे से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही शुड बी हियर बाय द मॉर्निंग। मतलब आने वाला जो मॉर्निंग है उसी की बात कर रहा है। तो ही शुड बी हियर बाय द मॉर्निंग, तो फ्यूचर का जो मॉर्निंग है उसके लिए बात कर रहा है। और क्या बोल रहा है कि ही शुड बी हियर बाय द मॉर्निंग, वो सुबह यहाँ तक होना चाहिए। अब देखते हैं बाय का दूसरा यूज़ क्या है। के समीप या के सटकर या के किनारे, मतलब ये प्लेस के बारे में बात करता है। तो ही सैट बाय मी, मतलब वो मेरे पास बैठा हुआ है। ठीक, सिट का सेकेंड फॉर्म है तो बैठा हुआ था का मीनिंग आएगा। ही सैट बाय मी, वो मेरे पास बैठा था, मतलब हम कहीं गए थे और वहाँ पर वो मेरे पास बैठा हुआ था। तो ऐसे सेंटेंस हम बाय से बनाते हैं। देयर इज अ टेम्पल बाय द रिवर, मतलब एक मंदिर है नदी के किनारे। वहाँ पे नदी के किनारे एक मंदिर है। तो किनारे से सटकर या के समीप के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी तक आपने बाय के 2 यूजेस पढ़े, एक तो इन फ्यूचर तक के लिए और दूसरा समीप के लिए। अब बात करते हैं बाय का से। तो ये कहाँ पे यूज होता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। जब हम किसी व्हीकल के यूज से ट्रेवलिंग करते हैं तो हम बाय का यूज़ करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। हमेशा जब भी आप किसी व्हीकल का यानी ट्रांसपोर्ट के किसी साधन का यूज़ करते हैं और यात्रा करते हैं तो हम बाय का यूज़ करते हैं। वी वेंट देयर बाई ट्रेन, मैं वहाँ गया था ट्रेन से। ऐसे बोलते हैं मैं वहाँ ट्रेन से गया था, तो उसको इंग्लिश में वी वेंट देयर बाई ट्रेन। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे आर कमिंग टुमारो बाई कार, वो आ रहे हैं कल बाई कार, कार से आ रहे हैं। वो यहाँ कल कार से आ रहे हैं, ऐसा हम बता रहे हैं। तो दोनों जगह देखिए बाई ट्रेन और बाई कार, व्हीकल के यूज़ के लिए आपने बाई का यूज़ करना होता है। वेरी सिंपल, बहुत आसान। इसका बाई का यूज़ बहुत ही कॉमन है, ये वाला यूज़ लगभग सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन देखिए, जैसे ही हम ऑन फूट या हॉर्स के बैक पर, मतलब अगर कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं है, ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, कोई सवारी नहीं है, इसलिए व्हीकल वर्ड को याद रखना। अगर कोई सवारी नहीं है तो हम वहाँ पर बाई का यूज़ नहीं करते हैं और वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। वी ट्रेवल ऑन फूट, पैदल, ऑन हॉर्स बैक, घोड़े के पीठ पर। नेक्स्ट बाय का यूज देखते हैं, जो है से या के द्वारा। कब? सजीव साधन या व्यक्ति के लिए, मतलब लिविंग कोई थिंग्स है और कोई पर्सन है। तो अगर हम उसके द्वारा या उससे काम करते हैं या कुछ हम लिखते हैं या हमको किसी के द्वारा, ये एक हिसाब से एक्टिव पैसिव में सबसे इजीली यूज होता है। जूलियस सीजर एक ड्रामा है, वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। तो जूलियस सीजर
शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। ये सेंटेंस बोल रहा है। तो ये एक्टिव से पैसिव में जब सेंटेंस चेंज होते हैं तो बाय का यूज इस फॉर्म में किया जाता है। द स्टूडेंट वॉज स्कोल्डेड बाय द टीचर। तो व्यक्ति के द्वारा या किसी साधन के द्वारा जब उस पर कुछ काम किया जाता है तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है और यहाँ पर बाय का यूज बहुत ही कॉमनली किया जाता है। तो ये भी एक बाय का वेल नोन यूज है। जो इंग्लिश के बारे में कुछ भी जानते हैं तो वो ये यूज कर लेते हैं। अब करते हैं बाय यानी के हिसाब से। ये कहाँ पे होता है? हम कुछ परचेजिंग करते हैं, लेन देन के करते हैं या किसी यूनिट का करते हैं। जैसे बाय द डोजन, बाय द लीटर, ऐसे टाइप के यूज मतलब हम किसी भी खरीदारी में, लेन देन में या यूनिट में जब यूज करते हैं तो हम बाय का यूज करते हैं के हिसाब से। बाय द डोजन, बाय द लीटर, बाय किलोग्राम, दिस टाइप ऑफ द यूजेस होते हैं, उनके लिए हम बाय का यूज करते हैं। जैसे वी हायर अ टैक्सी बाय द आवर, हमने घंटों के हिसाब से टैक्सी को किराए पे लिया। वी हायर अ टैक्सी बाय द आवर, हमने घंटों के हिसाब से टैक्सी को किराए पर लिया। तो देखिए, अगर हम अब किलोमीटर्स के हिसाब से लेते तब भी बाय द किलोमीटर लिखते, अगर हमने आवर्स के हिसाब से लिखा है तो हम बाय द आवर लिख रहे हैं। मतलब हम उसके अनुसार, उसके हिसाब से, इस तरीके से हम सेंटेंस का यूज कर लेते हैं। आई बॉट बनाना बाय द डोजन, हमने बनाना को डोजन के हिसाब से लिया। देखिए, बनाना किलोग्राम के हिसाब से भी मिलता है और डोजन के हिसाब से भी मिलता है। तो हम अगर बाय द डोजन लिख रहे हैं तो डोजन के हिसाब से, और बाय द किलोग्राम यानी किलोग्राम के हिसाब से। तो जहाँ पर ऑप्शन आता है तो वहाँ पर हम बाय लगा के उस ऑप्शन को क्लोज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी खरीदारी के लिए, यूनिट या नाप, लेन देन के लिए हम बाय का यूज करते हैं। ये आपके लिए एक एडवांस इंफॉर्मेशन है। ऐसा जनरली बेसिक स्टूडेंट्स नहीं जान पाते हैं। तो मैंने बोला था कि आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं बाय का के अनुसार या में, मीन्स टाइम में। देखिए, समय, मैं एवरी टाइम आपको कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बता रहा हूँ जो आपको अलग अलग कैटेगराइज की जा रही हैं। देखिए, समय यानी समय में हम बाय का यूज़ कहाँ करते हैं? के अनुसार या में। ऐसा जब सेंस आता है तो उसका यूज़ हम बाय का करते हैं। यानी इसके अनुसार, समय के अनुसार या उनके अनुसार, इस तरीके की चीज़ों के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, मतलब आपकी घड़ी के अनुसार क्या टाइम हुआ है या आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है। ऐसे, इट इज़ 900 बाय माई वॉच, सॉरी इट इज़ 9, और ये 24 आवर वॉच वाला 9 है तो इसको हम 9 AM बोलेंगे। तो इट इज़ 9 AM बाय माई वॉच। और अगर ये लास्ट वाला होता तो हम 12 में 9 प्लस करते तो 21 हो जाता। ठीक है, ये 24 आवर वॉच का टाइम था। अब बात कर लेते हैं बाय का की का, यानी हम जैसे शपथ लेने में, कसम खाने के अर्थ में बाय स्वेयर, बाय गॉड, ये कॉमन स्पीकिंग सेंटेंस आप बहुत बार सुनते होंगे कि हम बाय गॉड बोलते हैं, बाय गॉड। ओके, ये बहुत ही कॉमन टाइप का सेंटेंस है। तो ये भी एक बाय का बहुत ही सिंपल, शॉर्ट और फेमस यूज है जो बिगिनर्स सुनते तो हैं लेकिन कैसे होता है नहीं जानते। आई स्वेयर बाय माई सन, मैं अपने सन की कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ओके, या मैं इस मैटर में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं। स्वेयर बाय गॉड, ठीक है, मैं गॉड की कसम खाता हूँ। तो जब हम कसम खाने के लिए या शपथ लेने के लिए हम यूज़ करते हैं तो हम बाय का यूज़ करते हैं। इसके में भी बाय बहुत ही फेमस यूज होता है। रियली आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, ये एकदम सटीक और बाय गॉड या बाय लगा के इस चीज़ को प्रूव किया जाता है। ये थे बाय के सारे 7 यूज़। शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, कीप वॉचिंग।